प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन आप प्रभु में सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं और प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं, उसके स्वभाव में परिवर्तित होते जा रहे हैं। और जैसे कि हम यहूदा की पत्री में से सीख रहे हैं, अब तक परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से बहुत सारी बातें हमने सीखी, समझी और नई वाचा से संबंधित भी कुछ बातों को हमने गौर किया है। और आज भी परमेश्वर हमें आशीषित करने वाले हैं अपने वचन से। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करता हूं, प्रार्थना के साथ में बैठिए, प्रभु पर निर्भर होकर, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर कि वो हमें परमेश्वर के वचन से यानी बाइबल से उन सत्यों को जाहिर करे जो हमें आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। और यही तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हमें आत्मिक भोजन के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होना ही है, क्योंकि वही है जो हमें आत्मा में तृप्त कर सकते हैं। हम भले ही हजारों संदेश या सरमन्स सुन लें परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, लेकिन यदि आप खुद पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के आदि नहीं हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये सारे जो सरमन्स हैं, संदेश हैं, आपके लिए लाभदायक हो ही नहीं सकता। कुछ फायदा नहीं होगा। आपको केवल इन सरमन से या इन संदेशों से ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा जो आप दिमाग में भर लेंगे, लेकिन इससे आत्मिक आशीष या आत्मिक उन्नति से संबंधित जो फायदा परमेश्वर के वचन से हमें होता है वो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें कि वो हमें अपने वचन से खिलाएं, अपने वचन से हमें मजबूत करें। और इतने दिनों से हम यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं, इसके आत्मिक संदेश को हमने जाना है, समझा है, और बहुत सारी बातें जो हमें आज इस जनरेशन के लिए या हमारे इस समय के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो सारी बातों को हमने सीखा है। आपको याद होगा पिछले बार मैंने प्रार्थना के विषय में कुछ बातें आपसे कही थी। आपको बताया था मैंने कि यहूदा अपने विश्वासियों को, उस समय के कलीसिया के विश्वासियों को प्रार्थना के विषय में कुछ बातें वो बताते हैं। और ये तब बताते हैं जब वे उस समय की समस्या जो कलीसिया में थी उसको अच्छे से समझाने के बाद अब अंत में कुछ निर्देश देते हुए कि अब उन्हें करना क्या है, वो सारी बातें बताते हुए कुछ निर्देश वो यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि हम 20 पद से आगे पढ़ते हैं। और जैसे कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहूदा किस बात पर चर्चा कर रहे थे, क्या उनकी समस्या थी या किस समस्या को लेकर वो परेशान थे। और पवित्र आत्मा उनके जरिए कलीसिया के लोगों को जागरूक या आगाह करते हैं ताकि विश्वासी जागरूक रहें, जागते हुए रहें। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हमने झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बहुत सारे गुणों के बारे में सीखा है मेरे प्यारे भाई और बहन इस पत्री के द्वारा, मैं आपको ये प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि आप इन गुणों के माध्यम से आप लोगों को ढूंढें। नहीं, याद रखिएगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है और ना ही यहूदा का उद्देश्य था। और इन्हीं को ही हमें अपनी आंखों के सामने या अपने दिमाग में हमको बसा के नहीं रखना है। ये यहूदा यहाँ पर इन झूठे प्रचारकों या शिक्षकों के बारे में बताया जरूर है, लेकिन इन पर हमको केंद्रित नहीं होना। ये हमारे केंद्र नहीं है,
ये मात्र खतरा है जिससे हमको जागरूक रहना है। लेकिन हमारा केंद्र क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर देखते हुए हमें अपना जीवन बिताना है। और यही बात यहूदा भी जानते थे, इसलिए उसने अपनी पत्री में उन झूठे शिक्षाओं और शिक्षकों, उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत सारी बातें बताते हुए या बताने के बाद उन्होंने अंततः अब विश्वासियों को ये बताना समझा कि अब उन्हें करना क्या है, अब ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए। और 20 पद से जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यहूदा उनको क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। और यदि हम आसान शब्दों में कहें तो ये झूठे शिक्षकों और प्रचारकों से हम कैसे बचें, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। और यही बात मैं आपसे भी कहता हूं, आपने इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में सीख तो लिया, समझ लिया कि वे वैसे हैं, ऐसे हैं, बहुत सारे गुणों को हमने सीखा है, लेकिन अब आप बताइए अब करना क्या है। अब आप सुरक्षित रहेंगे, अब आप सेफ हैं। क्या आपको लगता है मात्र इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को या उनके गुणों को जान लेने से ही आप सुरक्षित और जागरूक रह पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा, आप इन बुरे लोगों के बारे में जान भी लें तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको ये बातें नहीं करनी है जो यहूदा यहां पर बता रहे हैं। और वो बातें क्या हैं जो हमको प्रैक्टिकली या व्यवहारिक तौर पर करना है। उन कामों को जब हम करते रहेंगे तब हम ऐसे झूठे शिक्षकों को या ऐसे प्रचारकों का परख भी पाएंगे, उनसे दूर रहने की ताकत भी हमको मिलेगी और हम सुरक्षित रहेंगे प्रभु में। इसलिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में केवल खुलासा ही करता रहूं, ये मेरा मेन उद्देश्य नहीं है। ये यहूदा ने उस कलीसिया के लोगों को बताना जरूरी समझा और उन्हीं बातों को लेकर मैं भी ये सोचता हूं कि मुझे भी बताना चाहिए। और मैंने अब तक आपको इस पत्री के द्वारा जो झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में यहूदा ने कहा, उन बातों को मैंने आप तक पहुंचा दिया। आपको मैंने सिखाना जरूरी समझा और मैंने बताया भी है, लेकिन ये हमारी केंद्र बिंदु नहीं है, ये हमारी केंद्र बिंदु नहीं है। ये मात्र एक खतरा है और खतरे को देखकर कोई अपना जीवन नहीं बिताता। खतरे को देखकर केवल हम सावधान रहते हैं, लेकिन हमारा जो गोल और लक्ष्य या केंद्र है वो तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। उनको देखकर हमको जीना है मेरे प्यारे भाई और बहन। ऐसे झूठे प्रचारकों और शिक्षकों को देखकर हमको नहीं जीना है, इनसे मात्र हमको सावधान रहना है। समझ में आ रहा है आपको? मेरा कोई व्यक्तिगत मैं कोई निशाना नहीं साध रहा इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को ध्यान में रखकर। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य कि आपका ध्यान मैं प्रभु की ओर कैसे खींचूं और उन खतरों के बारे में भी आपको आगाह या जागरूक करूं जो बाइबल हमें सिखाती और समझाती है। इसीलिए अपने केंद्र को आप बनाए रखें और खतरे से भी सावधान रहें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो 20 पद में वो यहां पर यहूदा कलीसिया के लोगों को क्या बताते हैं कि अब इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में जानने के बाद इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे सुरक्षित रहें, कैसे रहा जाए। ये काम यदि हम लगातार विश्वासी होकर करते रहें तो हम ऐसे झूठे प्रचारकों और शिक्षकों के झूठी शिक्षाओं और ऐसे जीवन शैलियों के विरुद्ध हम अपने आप को जागरूक रख पाएंगे और हम अपने उद्देश्य को जो प्रभु यीशु मसीह में उसके गुणों को उत्पन्न करना है उसमें हम सफल हो पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आइए अपना केंद्र हम साधें। अपने केंद्र के साथ में आप कोई समझौता मत करिए। अगल बगल में आने वाले इन खतरों को हम टालते हुए
इनसे सावधान रहते हुए, इनको दूर करते हुए अपने केंद्र की ओर बढ़ें। और इन लोगों को देखकर ऐसे समझौता करने वाले जो झूठे शिक्षक और प्रचारक या मसीही हैं जो कलीसिया में आज पाए जाते हैं, इनको देखकर आप घबराएं ना। ये आपको हमेशा मिलेंगे ऐसे लोग। इनको देखकर हमको नहीं जीना है, इनको देखकर केवल हमें इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब इनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खतरा समझकर इनको हमारे जीवन से झाड़ देना है बस। लेकिन हमारा केंद्र जो है यीशु मसीह, उनको ही देखकर हमें जीना है। और उन बातों के विषय में मैंने पिछले बार भी आपको बताया कि यहूदा यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, कैसे बच सकते हैं हम इन झूठे शिक्षाओं से या इन झूठे शिक्षकों या प्रचारकों से। पहली बात जो 20 पद में उन्होंने कही बात, वो ये है कि तुम अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। जो अपने विश्वास में उन्नति नहीं कर रहा, विश्वास मतलब जो यीशु मसीह में उन्नति नहीं कर रहा है, वो पूरा इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के शिकार हो सकते हैं। याद रखिए इस बात को। इसीलिए ये उपाय है या फिर ये है जो हमको करना है ताकि हम ऐसे झूठे शिक्षाओं के चपेट में ना आए। क्या करना है? पहला, अपने पवित्र विश्वास में हमको बढ़ना है, पवित्र विश्वास में उन्नति करना है। पवित्र विश्वास में उन्नति करने का मतलब मैंने समझाया आपको। विश्वास हमारा क्या है? यीशु मसीह ही हमारा विश्वास है, उसमें हमको उन्नति करते जाना है। यीशु मसीह को हमारे जीवन का आधार बनाकर उसी यीशु मसीह के प्रेम और स्वभाव में हमको बढ़ते जाना है। जब हम ऐसा करते रहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह को देखते हुए उसके स्वभाव में जब हम बढ़ते जाएंगे, ये जो चीज़ें हैं, जो बाहरी जो धोखा है, उससे हम सावधान रह पाएंगे, उससे हम सतर्क रह पाएंगे और हम अपने विश्वास की ये दौड़ पूरी कर पाएंगे। इसलिए विश्वास में उन्नति करते जाना, ये थी पहली बात। दूसरी बात यहां पर वो कहते हैं, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के विषय में तो हमने बहुत सुना, बहुत सारी बातें समझी, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात, यहाँ पर यहूदा विश्वासियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रार्थना चलो ठीक बात है, लेकिन पवित्र आत्मा में तुम प्रार्थना करते रहो। और ये बातें विश्वासी होने के नाते हमको भी समझना है कि उस समय के जो लोग थे, यानी विशेष करके यहूदा, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि प्रार्थना पवित्र आत्मा में ही करना है उन्हें, ताकि पवित्र आत्मा उनकी मदद करे अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा वो हमें इन झूठे शिक्षकों के शिक्षाओं और ऐसी जीवन शैलियों के प्रति आगाह या जागरूक करके हमें सुरक्षित रखे। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जब हम पवित्र आत्मा में दुआ या प्रार्थना करते हैं, तब हमको प्रभु एक सामर्थ प्रदान करते हैं जो हमें ऐसे झूठी शिक्षाओं को परखने में मदद करती है और इनसे लड़ने और ऐसे चीजों के विरुद्ध अपने आप को खड़ा करने में सहायता करती है। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वासियों के लिए। और इस प्रार्थना के विषय में मैंने बहुत सारी बातें आपको पिछले संदेश में भी आपको बताया था, जो प्रभु ने मुझे सिखाई हैं। मैंने वो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं और बहुत सारी बातें हैं। देखिए, प्रार्थना ऐसा विषय है जो मैं समझता हूँ कि बहुत टाइम लग सकता है इनको सीखने में, समझने में, क्योंकि मसीह जीवन ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक जीवन है, एक लाइफस्टाइल है। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है और ऊपर से अनंत रिश्ता। ये कोई शारीरिक रिश्ता तो है नहीं जो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा रिश्ता है वो अनंत है और उसी जीवन के बारे में ही हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये कभी ना खत्म होने वाली बातें हैं। और विशेष करके जब हम बात करते हैं प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना मैंने आपको बताया था कि ये प्रार्थना केवल मांगना ही नहीं होता, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं, विशेष करके जो अविश्वासी हैं। प्रार्थना हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, सो
उस रिश्ते में और उस संगति या सहभागिता में जब हम बढ़ते हैं तो उसी को ही हम प्रार्थना का नाम देते हैं मात्र। लेकिन प्रार्थना है क्या? ये संगति है। जैसे जब कोई कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, तो मेरे हिसाब से मेरे मन में पता कैसे तस्वीर छपती है, मैं सोचता हूं कि वो प्रभु के साथ संगति रखता है। और जो प्रार्थना नहीं करता, सोचो वो प्रभु के साथ संगति नहीं रखता। और प्रार्थना कोई एक समय में करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ आप केवल 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 3 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। आपने कभी देखा जब कोई नए नए विश्वास में आते हैं, वे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं जब वे सुनते हैं कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करते थे। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहा। वो इतने प्रार्थना करने वाले लोग थे। और यीशु मसीह भी रात भर प्रार्थना करते थे। और कई पास्टरों या फिर कई सेवकों को आप ऐसे कहते भी सुनेंगे, इसलिए कि आप घंटों बैठ के प्रार्थना करते रहो, जितना प्रार्थना करेंगे उतना सामर्थ्य भी आपको मिलेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यदि हम प्रार्थना के बारे में और समझें और सीखें, मैं आपको पिछली बार भी आपको बताया था कि प्रार्थना एक संगति है, 2 वे कम्युनिकेशन है। आज कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। प्रार्थना हमको केवल 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के बारे में प्रार्थना करने के बारे में हमें बाइबल नहीं सिखाती है। और ना ही मसीह जीवन में ऐसा कोई कंसेप्ट है कि हमको 1 घंटा प्रार्थना करना है या 2 घंटा प्रार्थना करना है। आप एक बात बताइए, यदि हम प्रार्थना के इस शब्द को निकाल कर यदि मैं संगति डाल दूं, बताइए परमेश्वर के साथ में संगति आपको कितने घंटे करना है? कितने घंटे आपको परमेश्वर के साथ संगति करना है? पता है आपको? बाइबल के अनुसार, यानी यदि आपने सच में मसीह जीवन को अनुभव किया है तो आपको समझ में आएगा, एक पल भी यदि आप प्रभु से दूर रहें तो आपको नर्क महसूस होता है। और मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, प्रार्थना मेरे लिए संगति है। और मैं चाहता हूं कि इस संगति में मैं लगातार बना रहूं। मेरे लिए 1 घंटे की संगति नहीं, 2 घंटे की संगति नहीं, मैं इस संगति में 24 घंटे 7 दिन रहना चाहता हूं, 24/7। ये है संगति और यही तो है प्रार्थना। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। इस बात के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे निरंतर कैसे प्रार्थना करते रहें? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप किसी की संगति में रहते हैं तो आप निरंतर उनकी संगति में रहते हुए उनसे बात करना या उनकी सुनना, ये चलता ही रहेगा। ये तो जीवन है। और आसान बातों में यदि मैं बताऊं, आज आसान शब्दों में, मेरे लिए प्रार्थना करना सांस लेने के बराबर है। जिस दिन मैं सांस लेना छोड़ दूं, मैं तो मर जाऊंगा। और सांस में ये नहीं बोलता कि मैं 1 घंटा सांस लूंगा, बाकी 23 घंटे में चुपचाप रहूंगा। नहीं, मैं सांस नहीं ले सकता। ऐसा थोड़ा ही होता है। तो इसीलिए कुछ प्रार्थना के बारे में सिखाने वाले कुछ लोग हैं जो आपको लिमिटेड कर देते हैं। आपको बोलते हैं नहीं, आपको केवल 1 घंटा प्रार्थना करना। मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना कोई 1 घंटा करने वाला कोई एक क्लास या फिर कोई आप ऐसा जो टाइम के पर निर्धारित हो, ऐसा कोई ये चीज नहीं है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है ऐसा। एक जीवन है। जीवन मतलब आपकी सांसें हैं, और आपको सांसें निरंतर लेना यदि आपको जीवित रहना है तो ये मैं समझता हूं। इसलिए मैं जब प्रार्थना के बारे में ये विश्वास करता हूं कि मुझे प्रभु से प्रार्थना निरंतर करना है। सोते, उठते, जागते, खाते, पीते, घूमते, जहां भी मैं हूं वहां पर मैं परमेश्वर के साथ संगति में रहूं, यही मेरी इच्छा होती है। जब मैं मार्केट भी जाऊं तो मैं चाहता हूं कि प्रभु के साथ जो मेरी संगति है, जो मेरी आत्मा उसकी आत्मा के साथ में जो एक है, इस एकता में बने रहूं मैं, उस संगति में बना रहूं मैं। और इस संगति को केवल पाप ही है जो इस संगति को तोड़ सकता है, उसमें एक दरार ला सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बातें सिखाता हूं कि पाप ना करें। पाप यदि आप करेंगे तो ये संगति में दरारें आएंगी, और ऐसे ही ये दरारें धीरे धीरे आपको प्रभु से दूर लेके चले जाती हैं। इसलिए तो मैं आपको बार बार प्रोत्साहित करता हूं कि ऐसे गंदे चीजों से जो आपको प्रभु से दूर रख सकती हैं, दूर कर सकती हैं, आप इनसे दूर रहिए, ताकि आप प्रभु की संगति में लगातार बने रहें। इसलिए प्रार्थना कोई 1 घंटा करने की बात नहीं है, 2 घंटा करने की बात नहीं है। आपको निरंतर प्रार्थना करना है। लेकिन जब आपको समय मिलता है, अकेले में यदि आपके पास 1 घंटा 2 घंटा है, आप बैठिए, प्रभु के साथ
आप बैठिए, बाइबल पढ़िए, संगति करिए, वो तो आप करेंगे ही। जैसे आज हम वचन सुन रहे हैं, आपने समय निकाला, समय निकाल के आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या यही होता है संगति? क्या यही होता है प्रार्थना? नहीं। आप समझौता मत करिए। आपको ये ध्यान में देना है कि यहाँ आप वचन सुनने के बाद भी, यहाँ प्रार्थना करने के बाद भी आपको प्रभु के साथ उस संगति में बने रहना। आप चाहे जहाँ भी हो, आप जो भी कर रहे हो, यदि आप ऑफिस में काम करने वाले हैं, वहाँ भी आप प्रभु की संगति में आप रह सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं। ये तो एक संगति है, उपस्थिति है। तो आप बताइए, आप प्रार्थना को कैसे लिमिट कर सकते हैं? ये गलत है। इसीलिए अब हो सकता है कई जो नए विश्वासी हैं उनके लिए ये कंसेप्ट कुछ अलग सा लगे, क्योंकि वो नए नए हैं, वो केवल अभी धार्मिकता में बढ़ रहे हैं। अब धीरे 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 जब वो आत्मिक अर्थ को समझना शुरू करेंगे, प्रभु में जब परिपक्व होना शुरू करेंगे, उनको समझ में आएगा कि प्रार्थना जो वे सुने थे उनसे कई बढ़कर है। प्रार्थना संगति है, वो भी हमेशा की संगति, निरंतर प्रार्थना करना, 24 घंटे 7 दिन कि ये संगति है हमारी। इसलिए हम इसको संगति को तोड़ नहीं सकते। इसलिए लगातार आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, उसके संगति में बने रहें। आपको कोई टाइम टेबल, यदि आप, कई लोग टाइम टेबल भी फॉलो करते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं मैं कब टाइम निकालूं, 3 बजे, 4 बजे। 4 बजे अच्छा होता है जब कोई नहीं होता। यदि आप ऐसा टाइम निकालते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि गलत है, आप निकालिए टाइम, आप टाइम निकालिए। 4 बजे आप प्रार्थना करना चाहते हैं, करिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप उस 1 घंटे को ही प्रार्थना समझकर मत बैठिएगा। वो फिर आपका कोई क्लास या फिर कोई एक ऐसा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक फॉर्मेलिटी से आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटा मैंने प्रार्थना कर लिया, बस। वो नहीं होता। प्रार्थना मतलब यदि आपको सुबह उठ के प्रार्थना करना है, करिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस संगति में बने रहिए। प्रार्थना करने कोई टाइम टेबल नहीं होता। मैं जैसा समझता हूं, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा ही प्रार्थना करूं। अब आप बोलेंगे कि आप हमेशा घुटनों में बैठ के आप बस मांगते रहते हैं या फिर प्रभु से बातें करते रहते हैं। आप समझे नहीं है, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा। फिर यदि मैं वचन सुना रहा हूं, आपको क्या लगता है वचन सुनाते हुए क्या मेरा मन संसार में घूम रहा होगा? नहीं। वचन सुनाते हुए मैं ये सोच रहा हूं अभी कि प्रभु मुझे दया कर, ताकि आप जो कहना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, वो मैं प्रॉपरली इनको सिखा पाऊं या समझा पाऊं। मैं प्रभु की संगति में होकर आपको ये वचन सिखा पा रहा हूं। ये है मेरे अंदर, मैं प्रार्थना कर ही रहा हूं। संगति है प्रार्थना। समझ में आ रहा है आपको? अब आप जो नए हैं, आप में से आपको कुछ बातें अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, जब आप प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, प्रभु में और भी मजबूत होते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रभु के साथ रिश्ते के मामले में, उसके साथ जो संगति के मामले में आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा, हो सकता है आप अभी अनुभव ना किए हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रभु में बढ़ेंगे आपको ये बातें समझ में आएंगी। और जो अनुभव कर रहे हैं आपको तो पता ही है। सो इसी आत्मा में या निरंतर आप प्रार्थना में बढ़ते रहें। तो ये है प्रार्थना के विषय में कुछ बातें जो मैं आपको कह रहा था अभी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं कुछ बातें और बताऊंगा आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में, जो प्रभु ने मुझे सिखाई हैं या मुझे समझाई हैं, वो मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी बताऊं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है। और मैंने कुछ बातें आपको बताई कि पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो सबसे पहली बात वो ये देखता है कि परमेश्वर की इच्छा से, यानी पवित्र आत्मा की इच्छा में होकर वो प्रार्थना करता है। और मैंने कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की मैंने कोशिश की, लेकिन समय के अभाव से मैं आपको पिछली बार समझा नहीं पाया। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि मैं आपको बातें समझाऊं, वो बातें आपको सिखाऊं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में यदि आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रभु की प्रार्थना। सो आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और 6 अध्याय पद 9 से मैं पढ़ूंगा, आप गौर करिए। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इस प्रार्थना को आपने बहुत बार सुना होगा, आपने इनके बारे में संदेश भी आपने सुने होंगे, और हो सकता है कि आप इस प्रार्थना को लगातार अपने कलीसिया में या अपने घर की प्रार्थनाओं में आप करते रहें। यदि ये प्रार्थना के बारे में यदि आज के हम बच्चों से पूछें जो चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, उनको ये प्रार्थनाएं मुँह ज़बानी याद होता है। लेकिन कभी आपने इस बात को गौर किया कि ये प्रार्थना जो हम करते हैं, आपको पता है कि ये प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई है, और ये बात आपको पता है, इसलिए हम इसको प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने या फिर पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सामने एक पैटर्न रखा है कि पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को या इसमें बताई गई जो मुख्य बातें हैं उनके आधार पर या उनके द्वारा ही या उनमें होकर ही वो प्रार्थना करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना पर गौर करें और देखिए, पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो कुछ इस प्रकार से ही वो प्रार्थना करेगा। अब मैं यही नहीं कहता कि वो रटी रटाई प्रार्थना लोग कर देते हैं, नहीं। हमें ये भी नहीं कहता कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको वैसा ही प्रार्थना करना है जैसे यहाँ पर बताया गया है, नहीं। इस प्रार्थना में जो मुख्य बातें हैं उनमें होकर ही पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करने के लिए वो प्रेरित करेंगे। और एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, इस प्रार्थना में बताई गई मुख्य बातों में ही वो कहीं ना कहीं अपने आप को रखकर ही वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रार्थना करता है। इसलिए इस प्रार्थना को आप गौर करिए। और यीशु मसीह की प्रार्थना हम जानते हैं कि प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं। इसी को यदि आप पवित्र आत्मा की प्रार्थना कहें तो भी आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं और आप अपने प्रार्थना के इस जीवन को यदि आप देखें, प्रभु के साथ जो आप संगति रखते हैं, उस संगति के बारे में यदि आप गौर करें तो आप पाएंगे कि ऐसे ही तो मैं प्रार्थना करता हूं। और एक व्यक्ति को आप आराम से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा है या नहीं है। मैं ये विश्वास करता हूं कि एक सच्चा मसीही जो अपने जीवन को प्रभु के प्रभुत्व के अधीन करके जी रहा है, वो कुछ ऐसे ही प्रार्थना करेगा। और जिनकी प्रार्थनाएं इस पैटर्न के विरुद्ध या विपरीत या फिर इससे जो मैच नहीं होती, मैं नहीं समझता कि वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा होगा। फिर आप गलत मत लीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा ही प्रभु की प्रार्थना करना ही प्रार्थना है। ऐसे में तो सारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ते हैं, वे तो ये प्रार्थना को रटे हुए हैं, वे बोलते ही रहते हैं। क्या ये प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, ये कुछ बातों को पोएम जैसे पढ़ लिए हैं, उन्हीं बातों को वे लोग रट के और वही बातों को वे लोग दोहराते रहते हैं। प्रार्थना इसे नहीं कहते हैं। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरता है तो इस प्रार्थना के तत्वों में ही वो कहीं ना कहीं प्रार्थना करेगा। इसीलिए आइए इस प्रभु की प्रार्थना पर हम गौर करें और इसको हम पवित्र आत्मा की प्रार्थना के रूप में भी हम जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए प्रभु ने क्या सिखाई है। ये एक पैटर्न समझिए, इन मुद्दों को या फिर इन बातों को या फिर जो बातें यहाँ पर तत्व जो प्रभु ने बताए हैं, उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। उन्हीं में ही कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करवाते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरता है, वो पवित्र आत्मा में जब प्रार्थना करता है तो कुछ ऐसी ही बातें उनके मन में या उस व्यक्ति के दिल में या हृदय में रहेंगी। ठीक है, पहली बात जो प्रभु ने यहाँ पर बताई, जब तुम प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना किया करो। पहली बात क्या है? हे हमारे पिता।
मैं ये विश्वास करता हूं जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा में वो भरता है, और पवित्र आत्मा जब उस व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है तो पवित्र आत्मा सबसे पहली बात उस व्यक्ति के अंदर इस बात को डालता है, या ये कन्विंस करता है, ये विश्वास उनको दिलाता है कि परमेश्वर अब परमेश्वर नहीं है मात्र तुम्हारे लिए, अब उससे बढ़कर वो एक दर्जा परमेश्वर का है तुम्हारे जीवन में। अब वो तुम्हारा परमेश्वर ही नहीं, परंतु याद रखो यीशु मसीह के द्वारा अब वो तुम्हारा पिता है। ये कौन करता है? पवित्र आत्मा ही करता है। पवित्र आत्मा से भरने के बाद ही, यानी एक व्यक्ति यीशु मसीह को जब जानता है तो पवित्र आत्मा उसकी आत्मा में इस विश्वास को डालते हैं कि वो व्यक्ति अब परमेश्वर की केवल मात्र सृष्टि नहीं है, परंतु अब वो उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मतलब पिता, परमेश्वर कौन है? अब उनका पिता है, अब्बा, फादर, यही हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये विश्वास उस व्यक्ति के मन में, देखिए एक होता है बनावटी, जो व्यक्ति खुद, हाँ हमको वहां लिखा है, रोमियो के पत्र में लिखा है कि अब्बा फादर करके हम, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में होकर बातें बताती है, वो चीजें पढ़ के जानने वाली बातें हैं। लेकिन अनुभव की बात मैं बता रहा हूं आपको, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है तो पवित्र आत्मा उनके अंदर, उसके अंदर इस बात का विश्वास दिलाती है, या पवित्र आत्मा विश्वास दिलाता है कि वो अब मात्र सृष्टि नहीं है परमेश्वर का, परंतु अब वो परमेश्वर के बेटे हैं या बेटियां हैं। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह ने एक बात यहां पर सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो, ये पवित्र आत्मा की प्रार्थना है, और पवित्र आत्मा से भरने वाला हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो पिता को यानी परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में तो वो देखेगा ही, परमेश्वर तो है ही, ऐसा नहीं है कि पिता जानने के बाद उसको वो परमेश्वर नहीं नजर आता। परमेश्वर उसको पता है कि परमेश्वर है, लेकिन उसमें एक और खुशी की बात उसके अंदर ये उसको समझ में आती है कि यही परमेश्वर अब मेरा पिता है, मेरा आत्मिक पिता है, जो कि पुराने नियम के लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं था। यही तो नए नियम की खुशखबरी है। पुराने नियम के लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही रहा, उनका पिता वो कभी बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही नई वाचा के अनुसार अब हम पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन पाए हैं। इसलिए जब हम जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अब हम परमेश्वर को मात्र परमेश्वर नहीं समझते, परंतु अब हम उसको पिता समझते हैं। ये अनुभव एक सच्चे मसीह को प्राप्त होता है। इसलिए जब सच्चा मसीह जब प्रार्थना करता है तो हमेशा इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में, उसकी आत्मा में ये रहती है कि परमेश्वर से ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब वो मेरा पिता है, माय डैड, मेरा फादर है वो। अब मैं ऐसे उससे बात करूंगा जैसे कि मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं। ये क्लोजनेस है, यही तो रिश्ता है जो नए नियम के अनुसार, नई वाचा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। क्या बहुत सारे जो विश्वासी आज के समय इस बात को जानते भी हैं? मैंने कई बार देखा है, कई लोगों के जीवनों को मैंने टटोला है, देखा है कि उनका जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता है वो परमेश्वर और सृष्टि तक ही है। मतलब पुराने नियम के अनुसार ही वे लोग परमेश्वर से अपना रिश्ता बना के रखे हुए हैं। लेकिन बहुत से कम लोग आप ऐसे पाएंगे कि परमेश्वर को वो अपने पिता के रूप में विश्वास किए हैं। और क्यों विश्वास किए होंगे? पवित्र आत्मा ने उनको विश्वास दिलाया है और परमेश्वर को पिता समझते हैं। मतलब उनका रिश्ता और गहरा है, जैसे एक पिता और बेटे का होता है, बेटी का होता है, वो गहरा रिश्ता उनका प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा उनका बना हुआ है। ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। और असली नई वाचा की जो खुशखबरी है या जो खुशी है, यही लोग अनुभव कर रहे होते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, टटोलिए अपने जीवन को। देखिए, कुछ बातें होती हैं जो हम पढ़ के नॉलेज लेके यहां डाल लेते हैं, उन बातों से ही आप अपने आप को मसीह नहीं कह पाएंगे। जब तक आप उन बातों का खुद अपने आत्मा में अनुभव नहीं करते हैं, तब तक आप इन बातों की गहराई को समझ ही नहीं पाएंगे।
आपको ज्ञान जरूर होगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है जब तक वो अनुभव के रूप में आपके साथ एक नहीं हो रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बात को समझिएगा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है तो वो उसका जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति वो कैसा होता है, एक बाप यानी एक पिता के रूप में होता है। वो परमेश्वर को पिता जैसे ट्रीट करता है। ये रिश्ता, ये क्लोजनेस वो हमेशा महसूस करेगा। तो आप समझ लीजिएगा, यदि आपके साथ ऐसा है और यदि आप ऐसे लोगों को देखते हैं कलीसिया में भी, वही है जो प्रभु के लोग हैं। क्योंकि उनके लिए अब परमेश्वर नहीं रहा, उनके लिए अब परमेश्वर के साथ साथ कौन है, पिता भी है। और गहरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह में वे लोग अनुभव कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता है कैसे करता है, ऐसा करता है। इसलिए इस सौभाग्य को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। यदि आपने ऐसा अनुभव अभी तक नहीं प्राप्त किया है तो देरी किस बात की, प्रभु से दुआ क्यों नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह अनुभव प्राप्त करना है। मात्र मुझे वचन का नॉलेज नहीं चाहिए, परंतु मुझे आपके साथ एक रिश्ता बनाना है। ऐसा रिश्ता जैसे मैं कह सकूं आप मेरे पिता हैं। वो क्लोजनेस, वो नजदीकी मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर आपके साथ। और ये नजदीकी नहीं होने की वजह से कई लोग प्रभु में नहीं बढ़ पाते हैं। और कई लोग तो मसीह में है ही नहीं। उनको लगता है कि हम मसीह हैं क्योंकि हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है तो आप काहे के मसीह हैं। और एक बात बताएं, मसीहियत का मतलब ही है परमेश्वर के साथ बाप बेटे का रिश्ता। पुराने नियम के लोग क्रिश्चियंस नहीं थे। पुराने नियम के लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह पर विश्वास उस समय तक वो नहीं किया। हाँ, उनको एक बात पता था कि मसीहा आएगा। लेकिन हमको यीशु मसीह का संदेश हमको समझ में आया, यीशु मसीह का संदेश हमको प्राप्त हुआ, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और ग्रहण करने की वजह से पवित्र आत्मा हमने प्राप्त किया। और वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अब परमेश्वर नहीं है मात्र मेरे लिए, वो मेरा पिता है। वो नजदीकी मैं महसूस या अनुभव कर पाता हूं अपनी आत्मा में। क्या आप कर पाते मेरे प्यारे भाई और बहन? यदि नहीं कर पाते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि आप मसीही हैं? इस बात को समझिए, ठीक है। सो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है, मैंने बता दिया आपको। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, वो अपनी आत्मा में यह विश्वास करता है कि मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं। वो नजदीकी, वो क्लोजनेस वो हमेशा अनुभव करता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है वो कभी भी अपने आप को ही परमेश्वर का बेटा नहीं समझता, अपने आप को इकलौता बेटा नहीं समझता, वरन वो अपने आप को परमेश्वर के परिवार का यानी उस पिता के परिवार का हिस्सा समझता है। मतलब वो इस बात को जानता है कि मैं ही परमेश्वर का बेटा नहीं हूं, परंतु परमेश्वर के बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं, उनमें से मैं एक बेटा हूं। अब ये बातें क्यों जरूरी है? इस आत्मा में यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, यदि आप इस आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो एक घमंड है। कई लोग अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, अपने आप को ही वे लोग कलीसिया कहते हैं। बाकी कलीसिया के सदस्य वो कौन है? वो नहीं है प्रभु के लोग। समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, ना कि देह हैं। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए अपने आप को ही चर्च या द चर्च समझते हैं। नहीं, हम उस कलीसिया के हिस्सा हैं। हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, हम ही देह नहीं। यदि मैं कहता हूं मैं ही देह हूं तो ये नासमझी है, अज्ञानता है, घमंड है। ये नासमझी है, अज्ञानता है, घमंड है। मैं ही देह नहीं हूं, मैं उस देह का हिस्सा हूं। मतलब उस देह के हिस्से में हर एक प्रभु के वे लोग हैं जो प्रभु से जन्मे हैं,
जो उस पिता से जन्मे हैं जो प्रभु में मेरे भाई और मेरी बहन है। इसीलिए जब मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूँ या फिर मैं जब प्रार्थना में बैठूं या जब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के साथ में, मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूँ ताकि मैं घमंड से ना चूर हो जाऊं कि मैं प्रभु मेरे बाकी भाइयों और बहनों का मैं एक मात्र भाई हूँ और मैं आपके देह का हिस्सा हूँ और हम हैं, मैं नहीं। यीशु मसीह केवल मैं है। हम कौन हैं? हम हैं। हम सब मिलके यीशु मसीह का मैं बनता है। समझ में आ रहा है आपको? सो हम यीशु मसीह के देह के अंग हैं। और ये बातें क्यों पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालते हैं? ताकि हम घमंड से चूर ना हो जाएं, हम कहीं स्वार्थी ना हो जाएं। कई बार क्या होता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ समझता है तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? दूसरों को तुच्छ जानेगा, अपने आप को ही ग्रेट समझेगा, अपने आप को ही महान समझेगा और स्वार्थी होकर अपने फायदे के बारे में ही सोचेगा। लेकिन एक व्यक्ति जब इस बात से कन्विंस हो जाता है, जब समझ जाता है, विश्वास उसके अंदर आ जाता है कि नहीं, मैं उस कलीसिया के देह यानी कलीसिया का अंग हूं, यीशु मसीह के देह का अंग हूं मात्र, तब वो हम्बल रहता है, तब वो नम्र रहता है और अपने भाइयों के लिए भी पूरे बोझ के साथ में दुआ करता है। वो अपने आप को ही कुछ ग्रेट नहीं समझता। और ये दीनता का एक पिक्चर है। और जो ऐसा नहीं समझते हैं, खुद को ही सब कुछ समझते हैं, याद रखिए वे लोग घमंडी हैं। और घमंड पवित्र आत्मा के साथ में कोई लिंक नहीं होता। जितने भी अपने आप को कुछ समझकर, तोप समझकर या मैं ही हूं एक ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, ऐसा सोचकर यदि जो प्रार्थना कर रहा होता है वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं कर रहा होता। क्योंकि पवित्र आत्मा दीनता की आत्मा है। और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है वो दीन और नम्र होता है। वो अपनी औकात जानता है। वो जानता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हूं। अपने आप को ही, मैं अपने आप को ही सब कुछ नहीं समझता। ये है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है तो कुछ इस आत्मा में होकर वे दुआ करता है। क्या? वो अपने पिता से बात कर रहा होता है और वो दीनता के साथ प्रार्थना कर रहा होता है। वो अपने आप को ही सब कुछ समझकर प्रार्थना नहीं कर रहा होता है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको ये बातें, जो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, और जैसे कि मैंने कहा ये बहुत गहरी हो सकती हैं, बहुत लंबी हो सकती हैं, क्योंकि हम केवल एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये एक जीवन है। जीवन की बातों को हम लेकर हम एक्चुअली सीख रहे हैं। मैं उन्हीं बातों को आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस बात को आप समझिएगा। तो आज मैंने आपको केवल 2 बातें बताई और मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, बाकी बातों को पढ़ें और समझें। और अगली बार जब समय मिलेगा मैं आपको बाकी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन।